प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह की जिंदा हजूरी में आप सबों को मैं इनवाइट करता हूं। अजीजों, आइए बाइबल के आज एक नए मौजू पर बात करते हैं। आप मेरे साथ देखना, दूसरा सैमुएल उसका 16वां बाब, उसकी 5, 6 और फिर उसकी 7 और उसकी 8, इन तमाम वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सम्मी बिन जैरा था निकला और लानत करता हुआ आया। उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सम्मी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को जिसके एवज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लुटाया, और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलोम के हाथ में दे दी। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा मैंने आपके सामने तलावत किया है, दाऊद की जिंदगी के मुतालिक आज हम कुछ चीजों को सीखने वाले हैं। आज का हमारा मजमून है बी साइलेंट। और अजीजों, कलाम ये कहता है, जब ये सब वाकया दाऊद के साथ हुआ तो उस वक्त दाऊद, बाइबल कहती है, सफर पर था। और 15वें चैप्टर में जब आप पढ़ते हो तो दाऊद का सफर इस वजह से शुरू हुआ, और ये सफर स्पेशली ना यरूशलेम को छोड़ने का था। वो अपने घर से निकला अपनी बीवी बच्चों को लेकर और अपने सुरमाओं को, जितने इसकी फेवर के लोग थे वो सारे लोग इसके साथ थे। और यरूशलेम को छोड़ना उस वक्त दाऊद की मजबूरी थी। 15वें चैप्टर में पढ़ते हैं कि दाऊद के बेटे अबीसलोम ने दावा कर दिया था कि वो यहूदा और इस्राएल का बादशाह होगा। सो उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया और इस्राएली भी, बाइबल कहती है, उसकी तरफ फिर गए। और उसने कुर्बानियां की, नरसिंगे बजवा दिए। और उनमें से एक कासिद दाऊद के पास आकर कहता है कि सब इस्राएलियों का जो ध्यान है ना वो अबीसलोम की तरफ है, और उसने बादशाह होने का दावा कर दिया है। तो कलाम ये कहता है, उस टाइम दाऊद, बाइबल कहती है, अपने लोगों समेत वहां से निकला। और जब वो निकला है ना तो अब 15 बाब की 30 आयत को पढ़ना। दाऊद, बाइबल कहती है, उस टाइम कैसे दर्दनाक और गमनाक और उस हालत में के कैसे करब में है वो। यहां पर लिखा है 15वां चैप्टर दूसरा सैमुएल और उसकी 30 आयत में लिखा है, और दाऊद कोए जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा, और लिखा वो रोता जा रहा था, उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था, वो ऊपर चढ़ते, लिखा है, और रोते जाते थे। अब ये सोचो उस टाइम दाऊद की क्या हालत है जब वो अबीसलोम के डर से निकला है। पांव में जूती नहीं है, सर ढांका हुआ है, और कलाम ये कहता है दाऊद रोता जा रहा है। और दाऊद के साथ जो उसके लोग हैं ना, बाइबल कहती है वो भी रोते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि एक बादशाह का रोना क्या कोई आम बात है? एक बादशाह का नंगे पांव सफर करना कोई आम बात है? एक बादशाह का सर ढांक कर चलना, बताइए, कोई आम बात है? दाऊद, बाइबल कहती है, अपनी जिंदगी में याद रखना, अगरचे साउल के हाथों भी दुखी रहा, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं है कि दाऊद साउल की वजह से रोता रहा। कहीं भी जिक्र नहीं है कि दाऊद साउल की वजह से नंगे पांव रहा, या दाऊद साउल की वजह से सर ढांके रहा। अजीजों, साउल ने जितना दाऊद को दुख दिया वो दाऊद के लिए कम था, लेकिन ये ज्यादा दुख है जो
दाऊद के खुद के बेटे अबीशलोम के हाथों उसे मिला है। इसलिए कलाम ये कहता वह रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। और जब ये सफर पर है तो अब ये सोचो, उस वक्त बादशाह की तो पहले से की हालत जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अजीजों, दाऊद उस वक्त सच में तरस के लायक है, क्योंकि अपने बेटे के करके उसे अपने बीवी बच्चों को, अपने लोगों को लेकर अपना महल छोड़ना पड़ा है। और बाइबल कहती है अजीजों, एक शख्स वहां पर आकर दाऊद के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है। जब बाइबल कहती दाऊद चलते चलते बनियामीन के इलाके में पहुंचा तो बनियामीनी लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सम्मी था, और ये स्पेशली साउल के परिवार का शख्स था, वो आकर दाऊद के ऊपर बाइबल कहती है लानतें बोलने लगा है। अजीजों, सम्मी बाइबल कहती है दाऊद के परिवार, दाऊद के लोगों पर और दाऊद के ऊपर कलाम ये कहता है शराब रिलीज कर रहा है, कर्सिस को बोल रहा है और उसे कह रहा है तो खूनी आदमी है। और ये सोचो, एक आम रियाया का बंदा, ये जनता है और जनता में से, रियाया में से एक बंदा आकर दाऊद को खबीस आदमी कहता है। आप बताओ, क्या ये बेवकूफी नहीं है? क्या अपनी जान गंवाने के बराबर ये नहीं है? बावजूद इसके कि दाऊद के साथ सूरमा थे, दाऊद अकेला नहीं था। और बाइबल कहती है एक मूर्ख आदमी आकर दाऊद को कातिल कहता है, उसे खबीस कहता है, उसके ऊपर लानतें बोलता है। मैं हैरान था इस मामले में अजीजों कि खुदा ने दाऊद के ऊपर प्रेशर को बढ़ने दिया, क्योंकि एक प्रेशर तो अबीशलोम की वजह से दाऊद पर आया और दूसरा प्रेशर बाइबल कहती है अब सम्मी की वजह से दाऊद के ऊपर है। आप सोचो, खुदा ने ये सब कुछ इसकी लाइफ में होने दिया। अब उसकी वजह याद रखना यह है कि खुदा भी ये चीजें दाऊद पर आने दे रहा है ताकि दाऊद के दिल का हाल मालूम किया जा सके कि दाऊद का बातन कैसा है, दाऊद अंदर से कैसा है, या ऐसी आजमाइश के वक्त दाऊद अंदर से क्या निकालता है। अजीजों, ऐसा कई बार याद रखना हमारे साथ भी होता है। हमारी पहली तकलीफ अभी खत्म नहीं होती कि एक और तकलीफ आ जाती है, और उस वक्त याद रखना हम अजीजों नहायत प्रॉब्लम में होते हैं। और अजीजों, ये वही टाइम होता है जब हमें अपने आप को खामोश रखना है। इसलिए अजीजों खामोश रखना है, क्योंकि लफ्जों की गलती जो है ना अजीजों याद रखना, वो हमें कल को बड़ा परेशान कर सकती है। ऐसे टाइम में जब हमारे ऊपर दबाव है, घबराहट है, बेचैनी है, ट्रबल्स है हमारी लाइफ के ऊपर, और हम मुसलसल अपने मुंह से बुरे शब्दों को, बुरे अल्फाज को निकाल रखे हैं, अजीजों याद रखना उन लफ्जों का असर खत्म नहीं होगा। आप पढ़ना, कलाम ये कहता है दाऊद इस टाइम खामोश था। वो बोल सकता था और ऐसा बोल सकता था कि सम्मी की नस्लें भी याद रखना इस सबक को याद रखती, लेकिन दाऊद तब खामोश रहा। अजीजों, जो प्रेशर दाऊद के ऊपर था ना, उसने उसे बड़े अच्छे से हैंडल किया। जो उस टाइम की सिचुएशन दाऊद के ऊपर थी, मैंने कहा उसने बड़ी दानाई से उसे हैंडल किया और खामोश रहकर हैंडल किया। अजीजों, सब टाइम बोलने का नहीं होता, हर वक्त याद रखना, या हर सिचुएशन बोलने की नहीं होती। जहां बोलना है तो बोलो, पर जहां नहीं बोलना वहां खामोश रहो। कई बार ऐसी सिचुएशन में जहां हमें खामोश रहना चाहिए, हम बोलकर अपनी सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ते हैं और अपने लिए याद रखना दुख को डबल कर लेते हैं। कलाम ये कहता है अजीजों, बाइबल कहती है सम्मी लानतें बोल रहा है और दाऊद खामोश है। सम्मी ने याद रखना दाऊद पर क्यों अपना गुस्सा निकाला।
बावजूद इसके कि दाऊद ने तो सम्मी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर दाऊद अजीजों जब उस इलाके से गुजरा है तो वो इलाका बनियामीनी मतलब साउल के कबीले का इलाका था, और साउल के घराने का हर शख्स ये जानता है कि साउल दाऊद को मारने के लिए हमेशा कोशिश में रहा, पर वो उसे मार ना पाया। आप बाइबल में पढ़ लेना, बाइबल कहती है अजीजों सम्मी ने ये देखा कि जो काम साउल नहीं कर पाया वो काम मैं करूंगा इसके ऊपर लानतें बोल के, और उसने कहा, उसने सोचा ये मौका मेरे लिए अच्छा है कि मैं इसकी आग के ऊपर तेल छिड़कने का काम करूं, इसके जख्मों के ऊपर नमक को छिड़कने का काम करूं। हम बाइबल में ये पढ़ते कि अजीजों दाऊद की मौजूदा मुसीबत ये जाहिर कर रही थी कि दाऊद उस वक्त अजीजों डबल प्रॉब्लम के अंदर है, एक अबीसलोम के करके और दूसरा सम्मी के करके। लेकिन याद रखना इस टाइम वो घबराया नहीं, इस टाइम अपने अपने मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं बोला। बाइबल कहती है ऐसा ही प्रेशर जब अय्यूब की लाइफ के ऊपर था तो उसकी वाइफ याद रखना उस दबाव की वजह से चला उठी, उसको बहकाने के लिए वो कहती है कि तू खुदा पर तकफीर कर, उसके लिए बुरा बोल। अजीजो कलाम ये कहता है सम्मी का गुस्सा दाऊद के ऊपर लिखा है इस तरह का था कि उसने बादशाह के ऊपर पत्थर बरसाए, और लिखा है वो खाक उड़ाता जाता है और दाऊद के ऊपर लानतें बोलता जाता है। आप एक सवाल का जवाब देना, जब कोई खाक उड़ाए तो क्या वो मट्टी उसके सर पर नहीं आती? जब कोई खाक उड़ाए तो क्या वो मट्टी उसकी आंखों में नहीं जाती? मैं बिलीव करता हूं इस बात पर कि जो मट्टी सम्मी उड़ाई, जो मट्टी सम्मी ने उड़ाई वो सम्मी के ऊपर भी आई। और हम ये सीखते हैं इसी तरह से जो लानतें सम्मी ने दाऊद के ऊपर बोली, अगर मट्टी उसके सर पर जा सकती है तो वह लानतें भी सम्मी के ऊपर ही गई, क्योंकि दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं था किया। वो इल्जाम लगा रहा है कि साउल तेरी वजह से मारा गया, तो उसका खूनी है। स्टडी ये कहती है कि दाऊद ने तो बाइबल कहती है कई बार साउल की जान बख्श दी थी, उसने उसे नहीं मारा। सोचिए जरा कि वो सब कुछ दाऊद को सुनना पड़ा जो उसने किया ही नहीं। दाऊद ने कब साउल पर हाथ उठाया, दाऊद ने कब उसे कत्ल किया? साउल तो बाइबल कहती है फलिस्तियों की वजह से मरा, साउल और उसके परिवार को फलिस्तियों ने मारा था, दाऊद ने कुछ नहीं किया उसका। पर एक चीज मैंने यहां पर सीखी है, सम्मी का लफ्जी मतलब है मशहूर होना, और अजीजों सम्मी ने अपने आप को फेमस करने के लिए ये एक रास्ता अख्तियार किया कि वो किसी खुदा के ममसू के ऊपर लानतें बोले, उसे डिस्कस करे। अगरचे सम्मी को याद रखना इससे पहले बाइबल में डिस्कस नहीं किया गया। सम्मी को मेरा बिलीव है कि उसकी गली का शख्स भी ना जानता हो, लेकिन अब जो इसने किया है ना, इज़राइल के हर शख्स के मुंह के ऊपर इसी का नाम होगा कि दाऊद के ऊपर एक शख्स ने जुर्रत की लानतें बोलने की, और वो कौन होगा? वो सम्मी। आज भी याद रखना लोग सम्मी की तरह सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आज भी मैंने कहा लोग सम्मी की तरह अजीजों खुदा के ममसूओं को डिस्कस करके, उनका विरोध करके, उनकी मुखालफत करके वो फेमस होना चाहते थे, और ये शैतानी कुलिया है। ये अगरचे उनकी निगाह में फेमस होने का शॉर्टकट रास्ता है, पर ये शैतानी रास्ता है। कोई भी फेमस हस्ती, कोई भी फेमस खुदा का खादम, अजीजों उसके खिलाफ अगर कोई वीडियो बने, उसके खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट जारी हो, उसके खिलाफ अगर कोई न्यूज आए, कोई पेपर में उसके खिलाफ छप जाए, तो छापने वाला या स्टेटमेंट देने वाला या वीडियो बनाने वाला
उसका तो उसके साथ चर्चा होगा ही होगा ना। पर मैं आपको ये बता रहा हूं अजीजों, ये सस्ती और आसान शोहरत हासिल करने का तरीका है। पर याद रखना अजीजों, ये शैतानी तरीका है, इसे कभी अख्तियार मत करना। क्योंकि मैंने लाइफ में यह सीखा है कि शैतान जिनकी उल्टी गिनती करना चाहता है, जिनकी स्टोरी को बिगाड़ना चाहता है, जिनकी सिचुएशन को ज्यादा इबरतनाक बनाना चाहता है, उन्हें किसी न किसी मंसूब के पीछे लगा देगा और वो मंसूब की मुखालफत करता रहेगा और उसके खिलाफ बुरा बोलता रहेगा। लेकिन उस मसा के करके जो उस मैन ऑफ गॉड के ऊपर है, अब क्या होगा, इस शख्स की जिसने वीडियो बनाया या स्टेटमेंट दी या कोई भी ऐसी बयानबाजी की, इसका अब वो बुरा होगा। सम्मी की जैसी स्पिरिट मैंने कहा अगरचे आज के लोगों में पाई जाती है, तो भी याद रखना खबरदार होने की जरूरत है इस मामले में। ऐसे लोग बड़े बड़े खादमों को मैंने कहा अजीजों ऐबजोई के लिए लेंगे, उनकी चुगली के लिए लेंगे, उनके लिए गलत बयानबाजी करेंगे, लेकिन ऐसे लोग साफ दिखता है वो मूर्ख हैं, वो अपने फ्यूचर से लापरवाह और गाफिल है उसके लिए। हम ये सीखते हैं अजीजों, बताइए क्या उस वक्त दाऊद अकेला था जो वो डर गया तो चुप हुआ कि ये बनियामीन का इलाका है और ऐसा ना हो कि मैं इसको मारूं तो सब बनियामीनी आ जाएंगे और मेरे खिलाफ हो जाएंगे? क्या दाऊद अकेला था? अजीजों, अगर दाऊद अकेला भी होता तो वो तो शेर से भी नहीं डरा। उसकी लाइफ की स्टडी कर लो, अगर वो अकेला भी होता तो वो ना डरता, क्योंकि उसने अकेले ने भालू को भी मारा है, शेर को भी मारा है। सोचो, हजारों लोग हैं जो जाति जूलियत से डर रखे गए, लेकिन जाति जूलियत को किसने गिराया, किसने मारा उसे? अकेले दाऊद ने। इसलिए मत ये सोचना कि शायद दाऊद अकेला था तो इसलिए खामोश रहा। हम ये साफ पढ़ते हैं, कलाम खुदा सिखाता है उस वक्त दाऊद के साथ बाइबल कहती है बेशुमार उसके सुरमा थे, बेशुमार उसके साथ सोल्जर्स थे। वो अपनी फौज के साथ, अपने सुरमाओं के साथ था तो भी खामोश था। याद रखना, अगर हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो याद रखना, अगर मैं बेबस हूं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा तो अजीजों ये मेरी बड़ाई नहीं है। बड़ाई इसमें है कि मैं कुछ कर भी सकता हूं और नहीं करता, इसमें बड़ाई है। मैं अथॉरिटी रखता हूं और मैं अपनी अथॉरिटी को किसी के लिए यूज नहीं करता। याद रखना, दाऊद का ना सिर्फ एक इशारा काफी था और अजीजों अब जो समी था ना वो अपने अंजाम को पहुंचता, लेकिन बाइबल कहती है अख्तियार होने के बावजूद, सोल्जर से साथ होने के बावजूद दाऊद ने, बाइबल कहती है, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, वो साइलेंट रहा। और आज भी याद रखना, इसकी लाइफ कई मसीहों को ये चीजें सिखाती है कि सब टाइम बोलने का नहीं होता। अजीजों, हर सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते। हां, हर जगह पर कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां बोलना है, पर हर जगह बोलने की नहीं, हर सिचुएशन बोलने की नहीं। आप पढ़ लो इसके सुरमाओं के बारे में क्या बाइबल कहती, जैसे सोल्जर्स इसके साथ थे। पहला तवारीख 12वां बाब उसकी हम पढ़ेंगे 2 आयत, फिर 8 आयत और फिर 33 वर्स। पहला तवारीख 12वां चैप्टर उसकी दूसरी वर्स को पढ़ेंगे। लिखा है, उनके पास कमाने थी और वो फलाखन से पत्थर मारते और कमान से तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे। 8 वर्ष कहती है, और जद्दियों में से बतेरे अलग होकर बियाबान के किला में दाऊद के पास आ गए। वो जबरदस्त सुरमा और जंग आमुख्ता लोग थे जो ढाल और बर्छी का इस्तेमाल जानते थे। आगे पढ़ना, उनकी सूरतें ऐसी थी जैसे शेरों की सूरतें, और वो पहाड़ों पर की हरनियों की मानद तेज रो थे। 33 वर्ष कहती है, और जबलून में से ऐसे लोग जो मैदान में जाने
और हर किस्म की जंगी आलात के इस्तेमाल में मिस्र की आराई के काबिल थे। लिखा है 50,000 ये सब फराई करना जानते थे। लिखा है वो दो दिले न थे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जो 2 वर्ष पढ़ी गए, ये कमाने इस्तेमाल करना जानते हैं, फलाकन इस्तेमाल करना जानते हैं, तीर इस्तेमाल करना जानते हैं। और बड़ी बात है कि लेफ्ट हाथ से भी उसी तरह का रिजल्ट है और राइट हैंड से भी उसी तरह का रिजल्ट है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, बाल के बराबर भी इनका निशाना नहीं चूकता। इतने याद रखना, हथियार चलाने में माहिर हैं। हरनियों के जैसे वो पहाड़ों पर तेजी से भागते हैं। सूरतें उनकी शेर बब्बर के जैसे हैं और हजारों हजार हैं दाऊद के साथ। और कलाम ये कहता है, अजीजों, ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी दाऊद खामोश है। और एक शख्स आकर कहता है तू खबीस है, एक शख्स आकर कहता है तू खूनी है। मैं एक चीज आपको बताऊं अजीजों, अगर आपको बोलना है तो फिर आप बोलो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके लिए बोले तो फिर आप मत बोलो। ऐसा नहीं होगा कि आप भी 2-4 मुक्के मार लो और फिर बोलो कि खुदा मेरे लिए बोले। ऐसा कभी नहीं होगा, खुदा कभी नहीं बोलेगा। खुदा हमारे लिए तब बोलता है जब, याद रखना, हम अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ देते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा सैमुएल उसका 16वां बाब उसकी 9 वर्ष में लिखा है, अबीशे, याद रखना, दाऊद के सुरमाओं में से एक था। उसने कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। और आप पता है, बाइबल कहती दाऊद ने अभिषेक से क्या बोला था? मुझे तुझसे क्या काम है? उसने साफ बोला, मुझे तुझसे क्या काम है? अजीजों, एक तो बाइबल कहती है ये अभिषेक दाऊद का भांजा था रिश्ते में, और दूसरा दाऊद की फौजों में एक सोल्जर है और सूरमा है जबरदस्त। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, इसी ने जब दाऊद के साथ साउल भी एक मांद में सो रहे थे, साउल को नहीं पता, ऑलरेडी पहले से दाऊद अपने लोगों के साथ वहां पर था और साउल भी वहां पर जाकर सोने लगा। तो इसी अभिषेक ने कहा था कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तेरे दुश्मन को खुदा ने तेरे हाथ में कर दिया। तो दाऊद तब भी बाइबल कहती है उस पर हाथ उठाने को तैयार नहीं है। नंबर 2 में अभिषेक के बारे में पढ़ते हैं, कलाम ये कहता है, जब एक लड़ाई में फिलिस्तियों के खिलाफ लड़ते लड़ते बाइबल कहती है दाऊद इतना थक गया कि अशबी बनो नाम का एक फिलिस्ती था जिसने दाऊद पर वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। और कलाम ये कहता है तब अबीशे ने आकर दाऊद की कुम्मत की और दाऊद को बचाया। हम ये पढ़ते हैं अजीजों, इतने सुरमाओं और इतने पहलवानों के बावजूद सोचो दाऊद ने उसे जवाब नहीं दिया। आप अकेले तो जवाब नहीं देते तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आप अपने सिपाहियों, अपनी फौज के साथ हो और आप अपने दुश्मन को जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है? आप खुदा के भरोसे पर हो, आप इस चीज में हो कि खुदा आपके लिए लड़े। देखिए कि कैसे बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपने आप पर जब्त किया। मैंने ना दाऊद की जिंदगी से एक चीज सीखी है, वो इमोशनल अजीजों शख्स नहीं था, वो स्पिरिचुअल था। अगर वो इमोशनल होता आज के मसीहों के जैसे, तो गाली का बदला गाली से देता, लानत का बदला लानत से देता, पत्थर का बदला पत्थर से देता। लेकिन याद रखना, दाऊद जानता था कि खुदा इमोशनल नहीं, खुदा स्पिरिचुअल खुदा है और उस खुदा के साथ बने रहने के लिए जरूर है कि हमें स्पिरिचुअल तरीकों को अपनाना है। और स्पिरिचुअल तरीका यही है कि आप खामोश रहो, आप खामोश रहो। उस टाइम भी मैंने कहा जब आपके पास अख्तियार है, उस टाइम भी जब आप कुछ कर सकते हो और आप नहीं करते। कलाम ये कहता है अजीजों, दाऊद अगरचे डबल प्रॉब्लम के अंदर है और हम ये सीखते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है,
हम अपनी पिछली टेंशन के करके इतने घबराए होते हैं, और जैसी अगली टेंशन आती है तो हम उसका गिरेबान पकड़ने को तैयार हो जाते हैं कि मैं तो पहले ही बड़ा परेशान हूं, और ऊपर से तूने ऐसे कर दिया। और बाद में फिर हम कह भी देते हैं, और मैंने जो किया ना जनाब, मैं क्या करता, मैं पहली टेंशन में था। लेकिन आप ये सोचो ना कि दाऊद को किस तरह से अपने अजीजों जज्बात पर, मैंने अपने एहसासात पर उसे कंट्रोल है, अपने इमोशंस को मैंने कहा उसने कंट्रोल में किया हुआ है। जबकि आज का मसीही ऐसी सिचुएशन में खुल खला कर सामने आता है। नॉर्मल हालात में अजीजों वो धीरज में रहेगा, वो तहम्मुल में रहेगा, लेकिन जैसे झगड़े का माहौल होगा, ऐसा माहौल उसे मिलेगा तो याद रखना तब अंदर से कुछ और निकल के बाहर आता है। वो शख्सियत चर्च में नहीं उसकी दिखती, वो शख्सियत उसकी ऐसी जगह पर दिखती है जहां उसे होना ही नहीं चाहिए। और मैंने कहा अजीजों, कलाम ये कहता है कि दाऊद इस चीज को जानता था, और उसने कहा, बाइबल कहती है सम्मी के खिलाफ उसकी एक ही बात है अभिषेक से कि मुझे तुझसे क्या काम है। अजीजों, अगरचे मुश्किल कितनी बड़ी है, पर दाऊद ये सोचकर चल रहा है कि इसका हल कितना छोटा हो सकता है, इसका हल कितना छोटा हो सकता है। अजीजों, पता है 10 आयत को जब आप पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है 10वीं आयत में, वो जो लानत कर रहा है, इसने दाऊद ने ना अभिषेक को जवाब दिया, वो जो लानत कर रहा है उसने खुदावन से कहा है, और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर। सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया। दाऊद ये सोच रहा है, दाऊद ऐसा चल रहा है कि खुदा ने इसे इजाजत दी है, और ऐसा ही है सच में। अगर खुदा की तरफ से इजाजत ना हो तो कोई मसीही दुख में ना हो, कोई मसीही तंगी में ना हो। ये चीजें अजीजों मैंने कहा खुदा की इजाजत से ही आती हैं। दाऊद ने साफ कहा, अगर खुदा इसको अलाउ न करता तो ये कभी मुझ पर लानत न करता। पर सोचो दाऊद 12वीं वर्ष में क्या कहता है, उसने कहा, शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ। अब कौन सा जुल्म है? एक जुल्म जो अबीसलोम की वजह से हुआ, और दूसरा जुल्म इस सम्मी की वजह से हुआ। दाऊद ये कह रहा है, शायद खुदा उस जुल्म को जो मुझ पर हुआ, उसने कहा नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उस लानत को बदले, उस लानत के बदले उसने कहा, उस लानत को बदले मुझे नेकी का बदला दे, उस लानत के बदले मुझे नेकी का बदला दे। मतलब कि उन लानतों को बदल के नेक बना दे। उसने कहा ये दुआ है दाऊद की। हालांकि इस टाइम वो खुद भी लड़ सकता है, इस टाइम मैंने कहा वो खुद भी अपने सोल्जर्स के वसीले से झगड़ सकता है। लेकिन आप ये पढ़ना अजीजों, साउल में और दाऊद में यही फर्क था। आप सोचना, बाइबल कहती दाऊद में और साउल में यही फर्क था। अजीजों, दाऊद बाइबल कहती है इन चीजों से सिखाता है। एक तो वो इमोशनल नहीं है, दूसरा वो टोटल स्पिरिचुअल है, और अपने केस को खामोशी से और खुदा पर भरोसा करने से हैंडल करता है। और अजीजों, ये सीखा जाता है कि दाऊद की लाइफ का ये पहला मौका था जहां उसके सुरमाओं की मौजूदगी में, जहां मैंने कहा उसकी फौज की मौजूदगी में एक जनता का आदमी आकर उसकी इंसल्ट करता है, और दाऊद बाइबल कहती है खामोश है। एक चीज ना यहां दाऊद सिखाना चाहता है, अगर हमारी मसीही जिंदगी को किसी के कुछ बुरा कहने से फर्क पड़ता है, तो दाऊद ये सिखाना चाहता है कि तुम अभी मसीह में मरे ही नहीं हो, तुम मसीह में अभी मरे ही नहीं हो, तुम्हें अभी सेल्फ डेथ की जरूरत है, तुम्हें खुद ही को मारने की जरूरत है। अभी बाइबल कहती है दाऊद को उसकी लानत से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो यह सिखाया जा रहा है कि दाऊद टोटल मसीह में अजीजों मर चुका है, और जो वो जिंदा है ना,
تو وہ اس ٹائم وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، وہ اب وہ مسیح میں زندہ ہے، تو پرانی انسانیت کو وہ مار چکا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے عزیزو، بائبل بتاتی ہے اس کے بارے میں، ہم بولتے ہیں کہ سمی اگرچہ ایک بے وقوف آدمی تھا لیکن داؤد اس کی طرح بے وقوف نہیں بنا۔ داؤد ایک چیز جانتا ہے کہ جتنی جنگیں میں نے کی ہیں نا وہ ساری خدا کی جنگیں کی ہیں۔ داؤد کی اپنی فائٹ پڑھ لو، کوئی اپنی اس کی فائٹ نہیں تھی۔ اگر اس کی فائٹ ہوتی تو وہ لڑتا، ساؤل کو مار دیتا۔ اگر اس کی اپنی فائٹ وہ خود لڑتا تو وہ مار دیتا سمی کو بھی۔ لیکن داؤد نہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ جتنی جنگیں لڑا ہے نا، جب وہ جاتی جولیت سے لڑنے کے لیے گیا تو اس نے کہا یہ جنگ تو خدا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جتنی جنگیں لڑ رہا ہوں سب خدا کی جنگیں لڑ رہا ہوں۔ اور اسی لیے کلام یہ کہتا ہے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے بھی اسے ایک جنگ بھی ہارنے نہیں دی۔ 66 لڑائیاں لڑی ہیں اس نے، اور 66 کی 66 جیت گیا۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ پر آپ کے پیچھے اس کے پیچھے آپ اس کا سیکرٹ پڑھو نا، ساری لڑائیاں وہ خدا کی لڑ رہا تھا۔ پتہ ہے ایک مسیحی کو داؤد کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اگر اسے دوسرے لوگوں کا برا بولنا برا لگتا ہے اور اسے کچھ فرق پڑتا ہے تو وہ اصل میں ابھی تک مسیح میں ہے ہی نہیں، وہ مسیح میں مرا ہی نہیں ہے، اور وہ ابھی تک اگر زندہ ہے تو وہ خود اپنی بھاوناؤں میں، اپنے احساس میں اور اپنی خواہشات میں جیتا ہے۔ عزیزو یاد رکھنا، اگر لوگوں کے برا بولتے ہمیں بھی برا بولنا ہے تو یاد رکھنا یہ عزیزو اسپرچل لائف نہیں ہے۔ اگر یاد رکھنا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ میں شروع ہو تو مجھے اپنے آپ کو یاد رکھنا ختم کرنا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ میں زندہ ہو تو مجھے اپنے آپ کو مارنا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ مسیح آگے ہو تو مجھے اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں عزیزو سیکھتے ہیں، مسیح نے بھی کہا ایک گیہوں کا دانہ جب وہ زمین میں بویا جاتا ہے نا تو پہلے وہ مرتا ہے۔ اگر وہ چاہے نا وہ کچھ نیا کچھ پیدا کرے اور زیادہ پیدا کرے، کیونکہ ایک دانہ کئی دانوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا فروٹ لانے سے پہلے اس کا اپنے آپ کو وہ مار لیتا ہے، زمین کے حوالے کرتا ہے، زمین اس کا جناب سب کچھ پھاڑ دیتی ہے، اسے مار دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا جب تک وہ مرتا نہیں، بائبل کہتی وہ اکیلا رہتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو کئیوں کو ساتھ وہ لے کر آتا ہے۔ سو ایسا یاد رکھنا بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ بتائیے کیا ہمیں اپنے لیے جھگڑا کرنا ہے؟ بتائیے کیا ہمیں اپنے لیے اپنا کیس خود لڑنا ہے؟ اگر کسی کی گالیوں سے مجھے فرق پڑتا ہے، میں چڑ جاتا ہوں، تو عزیزو شیطان ایسے کئی لوگوں کو لائے گا۔ اگر کسی کا برا بولنا مجھے دعا، چرچ جانا اور بائبل سٹڈی ان چیزوں سے روک لیتا ہے تو ہر روز پھر تیار ہو جائیے برا سننے کے لیے، کیونکہ شیطان کئیوں کو لائے گا، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی ہے اگر اسے گالی دی جائے، اگر اس کے خلاف برا بولا جائے تو یہ دعا نہیں کرتا، یہ چرچ نہیں جاتا، یہ بائبل نہیں پڑھتا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہم عزیزو اس کو خود یہ دکھا دیتے ہیں کہ میں ابھی اسپرچل نہیں ہوں، ایموشنل ہوں۔ ہم عزیزو ایک مردے کو جب جسمانی طور پر مرا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اس کے منہ پر جا کر بولو، اسے گالی گلوچ دو، اسے لعنت کرو، وہ کبھی اٹھ کر آپ کو مارے گا نہیں، وہ کبھی بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے۔ اگر جسمانی طور پر مرا ہوا انسان ایسا ہے تو بتائیے روحانی طور پر مرا ہوا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ اسے یاد رکھنا کبھی ریئیکٹ کرنے والا، کبھی ریپلائی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بس بائبل کہتی ہے اسے ایسے ٹائم میں خاموش ہونے کی ضرورت ہے۔ سو داؤد ایک سچے مسیحی کو یہی سکھانا چاہتا ہے کہ بی سائلنٹ، خدا پر بھروسہ کر، وہ تیرا مقدمہ لڑے گا۔
जब याद रखना, हम अपना मुंह नहीं ना खोलते तब खुदा अपना मुंह खोलता है। जब हम अपना हाथ नहीं ना बढ़ाते तो खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। जब हम किसी को नहीं मारते तो खुदा उसे मारता है। फैसला आपको करना है कि दाऊद की तरह अपने केस को हैंडल करना है कि अपने स्टाइल से केस को हैंडल करना है। अगर अपने केस से हैंडल करना है तो फिर मत ये सोचो कि खुदा उसकी हस्ती को मिटा डालेगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कलाम ये कहता है अजीजों, जब दाऊद की फौज इस्राएली फौज के साथ जंग जीत गई तो बाइबल कहती है तब क्या हुआ कि दाऊद वापस यरूशलेम आया, क्योंकि अबीसलोम की फौज और दाऊद की फौज, जिसका उस वक्त सिपा सलार याद रखना योआब था, इनके बीच में लड़ाई हुई। तो कलाम ये कहता है अबीसलोम की फौज हार गई और यहां योआब की फौज, जो दाऊद की फौज थी, वो जीत गई। अब हुआ क्या, दाऊद बाइबल कहती यरूशलेम को वापस आया। पढ़ोगे इसको दूसरा सैमुएल 19 की 16 से 23 तक। दूसरा सैमुएल 16वीं वर्ष से पढ़ूंगा। दूसरा सैमुएल 19वां बाब उसकी 16वीं वर्ष में। और जेरा के बेटे बन्यामीनी सम्मी ने, जो बहरून का था, जल्दी की और बनी यहूदा को साथ और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को गया। और 18वीं वर्ष कहती है एक कश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जेरा का बेटा सम्मी बादशाह के सामने जैसी वो यर्दन पार हुआ ऊंधे होकर गिरा। अब गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको वेट करना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आपके दुश्मन आप पर बुरा बोलने वाले आपके पांव के नीचे हो, आपको वेट करना पड़ेगा और आपको खामोश रहना पड़ेगा। दाऊद खामोश रहा और दाऊद ने इंतजार किया। और ये सोचो, जैसे ही दाऊद की बहाली होती है, यरूशलेम को वो वापस आता है, सबसे पहले कौन आया? लिखा है वही शख्स जिसने दाऊद पर लानतें बोली थी। अब उसे समझ आ गई, उसकी जान को लाले पड़ गए कि अगर अब मैंने देर की तो बहुत देर हो जाएगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। और कलाम ये कहता है वो दाऊद के इस्तकबाल को गया और जैसे यर्दन पार दाऊद आया तो ये सीधा ऊंधे मुंह, बाइबल कहती है, गिरा दाऊद के आगे। और आप ये पढ़ना अजीजों, कलाम ये कहता है कि वो उसके इस्तकबाल को गया, क्योंकि दाऊद अजीजों याद रखना एक स्पिरिचुअल इंसान था। उसे अपना केस नहीं लड़ना, उसे अपना मुकदमा नहीं लड़ना, उसे कत्ल का बदला कत्ल नहीं करना, उसे लानत की वजह लानत नहीं करनी, क्योंकि उसे समझ है। और बाइबल कहती है उसने सारी चीजें खुदा पर छोड़ी। 19 वर्ष में लिखा है और बादशाह से कहने लगा, अब सम्मी कह रहा है बादशाह से, मेरा मालिक, पहले कौन? पहले यही शख्स कहता है खबीस इंसान, पहले यही शख्स कहता है खूनी आदमी, अब यही शख्स कहता है अजीजों मेरा मालिक। इसलिए मैं ये कहता हूं सिर्फ सिचुएशन बदलने दो अपनी, आपके लिए लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। फकत आप वेट करो सिचुएशन बदलने का। आप ये देखो ना कि जैसी सिचुएशन बदलती है तो लोगों के नजरियात भी बदल जाते हैं। जब दाऊद दुख में है तो ये शख्स कहता है खूनी और खबीस आदमी, क्योंकि सिचुएशन बुरी है। लेकिन जैसे ही दाऊद की सिचुएशन बाइबल कहती बदली गए तो बाइबल क्या बता रही है, अब उसका दुश्मन भी उसके लिए अपनी राय को चेंज कर चुका है। अजीजों याद रखना, मैं अक्सर ये बताता हूं कि वक्त के साथ या सूरत हाल के साथ लोगों का ख्याल कैसे बदल जाता है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वो ही मक्खी अगर देसी घी में गिरे तो लोग देसी घी नहीं फेंकते बल्कि मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या है? सिचुएशन को देखकर लोग अपनी सोच बदलते हैं। अजीजों मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको रास्ते में चलते हुए
एक हिंदुओं की मट्टी की मूर्ति मिल जाए, क्या आप उसे उठाओगे? आप कभी नहीं उसे उठाओगे। लेकिन अगर वही अजीजों हिंदुओं के किसी देवता की मूर्ति सोने की हो और वो आपको मिल जाए, तो क्या आप उसे उठाओगे? हां, तब आप उसे उठाओगे। इसका मतलब यह है कि फकत सिचुएशन को देख कर लोग अपनी राय, अपनी सोच बदल लेते हैं। आज जो आपको बुरा बोल रखेगा ना, आपको उनके बुरा बोलने की बस बुरा नहीं बोलना, फकत अपनी स्टोरी को, अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। अजीजों, ये बदल गई तो कल आपके दुश्मन आपके पांव के नीचे होंगे और उनकी राय भी आपके लिए बदल जाएगी। इसलिए अजीजों, जरूरत इस बात की है कि फकत अपनी स्टोरी चेंज करो। 5 साल, मैंने अक्सर कहा है, 5 साल आप वो करो जो आप कर रहे हो, और 5 साल अपने दुश्मनों को जो वो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। और 5 साल के बाद नताइज जब आएंगे ना, आप बहुत आगे जा चुके होंगे और जनाब वो आपकी ग्लोरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो ना कि दुश्मन आपके लिए इकरार करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी बरकतों का एतराफ करें, तो 2 चीजें दाऊद सिखाता है। नंबर 1 खामोश रहना, बी साइलेंट, और दूसरा वेट करना, इंतजार करना, क्योंकि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदा का वक्त याद रखना, जब भी आएगा ना, वो आपके लिए अजीजों अच्छे नताइज को लाएगा। कई बार हमारी जल्दी हमारे लिए देर हो जाती है, लेकिन खुदा की देर नहीं है, वो सही समय पे और सही तरीके से, याद रखना, बोलता और काम करता है। 20 आयत कहती है, इसी की 20 आयत कहती है, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है। अब ये 19 को मैं कंप्लीट पहले करूंगा। और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे, और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम निकला, उस दिन जो कुछ तेरे खादम ने बदमिजाजी से किया, उसे ऐसा याद न रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे। और 20 आयत कहती है, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया, और देख आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने से पहले आया हूं कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूं। कलाम ये कहता है अजीजों, बस आपको इन चीजों से, क्योंकि ये वाकयात आज भी हमें बहुत सारी चीजों को सिखाते हैं। और बाइबल कहती है, सम्मी ने अपने गुनाह का इकरार किया, सम्मी ने अजीजों दाऊद के मालिक और बादशाह होने का इकरार किया, लेकिन इसमें वक्त लगा है। अब सम्मी को मैंने कहा अजीजों अपनी जान के लाले पड़ गए, उसे एतराफ करना ही था। सोचो सम्मी बादशाह के लिए उसके इस्तकबाल को आप सोचो क्यों आया। पता है कई बार खुदा आपके दुश्मनों को नहीं मारता, कई बार वो सब आपके दुश्मनों को कई बार नहीं मारता, वो कईयों को छोड़ देता है ताकि वो आपकी ग्लोरी को एक्सेप्ट करें, वो आपके पांव के नीचे हो, वो मैंने कहा आपको बढ़ता देखें, आपको ऊंचा होते देखें। इसलिए अजीजों याद रखना, सब दुश्मन नहीं खुदा मारता। अगर सब मार देगा तो आपका बढ़ना किसको दिखाएगा? क्योंकि आपके बढ़ने से कईयों की जान भी सूखेगी, कई आपकी ग्लोरी पर रश्क करेंगे। ये वही होंगे ना जिन्होंने कभी आप पर कर्स रिलीज किए थे। लेकिन इस टाइम में आपको खामोश रहना है और वेट करना है। मैंने ये देखा है अजीजों, जब कुत्ते, याद रखना, हाथी पर भौंकते हैं तो हाथी को कुत्तों के भौंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी ये याद रखना, सम्मी दाऊद पर भौंक रहा है और दाऊद पर बुरा बोल रहा है, तो दाऊद को उसकी जात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसकी बड़ी वजह है अजीजों की, एक तो दाऊद बाइबल कहती है स्पिरिचुअल है, और दूसरा दाऊद बाइबल कहती है इस केस को खुदा के हवाले कर चुका है। इसके बाद अजीजों 23 आयत को जब पढ़ते हैं तो 23 आयत कहती है, और बादशाह ने सम्मी से कहा तू मारा नहीं जाएगा, तू मारा नहीं जाएगा। बादशाह ने उससे कसम खाई
बादशाह ने उससे कसम खाई कि तू मारा नहीं जाएगा। हम यहां अजीजों ये सीखते हैं, बाइबल साफ बताती है कि इसको दाऊद की ग्लोरी एक्सेप्ट करनी पड़ी। और अगर ध्यान से स्टडी करें तो आप अजीजों पहला सैमुएल 17वां बाब उसकी आप 43 वर्ष से जब पढ़ते हो, एक फलिस्ती दाऊद पर लानतें बोल रहा है और यहां ये सम्मी दाऊद पर लानतें बोल रहा है। इसकी जिंदगी में 2 बार ऐसे हुआ, और एक बार दाऊद ने खुद लड़ाई की और एक बार दाऊद ने खुद लड़ाई नहीं की। सम्मी के मामले में वो खामोश है और जाति जूलियत के मामले में वो खामोश नहीं है। आप इन दोनों चीजों में फर्क समझो जरा। जाति जूलियत खुदा की कौमों की तहकीर कर रहा है, और दाऊद ने वहां कहा मैं खुदा की जंग लड़ने के लिए आया हूं। इसका मतलब है दाऊद अगर जाति जूलियत के खिलाफ लड़ा तो खुदा की तरफ से लड़ा। और सम्मी के लिए अजीजों वो नहीं लड़ा, क्योंकि सम्मी की डायरेक्ट जो लड़ाई थी वो दाऊद के साथ थी, और वो दाऊद की तहकीर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि दाऊद अपनी लड़ाई नहीं लड़ा, दाऊद अपने लिए नहीं लड़ा, लेकिन दाऊद खुदा के लिए लड़ा। और उसका दुश्मन बाइबल कहती है अगरचे एक राक्षस टाइप इंसान था, वो बाइबल कहती है खुदा ने उसके हाथ में कर दिया। सो ये 2 वाकयात ना हमें ये सिखाते हैं अजीजों, हमें खुदा की उस जंग में शामिल होना है, खुदा के उस मिशन का हिस्सा बनना है। पर अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो मत लड़ो, खामोश रहो और वेट करो, क्योंकि खुदा जब बदला देगा तो आपके दुश्मनों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए अजीजों बाइबल कहती है दाऊद जो था वो सम्मी के मामले में खामोश रहा। सो दाऊद अपनी सारी इस बात को बाइबल कहती है अजीजों भुला चुका है, और वो इस चीज को अपने जहन से निकाल चुका है, और उसने बाइबल कहती है सम्मी के साथ इस बारे में कसम खाई है कि तू मारा नहीं जाएगा। लेकिन ये सोचो कलाम खुदा इस बारे में सिखाता है अजीजों कि वो आदमी अगरचे अजीजों दाऊद के हाथों में था, तो अभी दाऊद ने यह साबित किया कि वो इमोशनल नहीं है, वो स्पिरिचुअल शख्स है। अगर अपनी लाइफ को अजीजों आपको सही तरीके से जीना है, स्पिरिचुअल तरीके से जीना है, तो इन सुरमाओं के नक्शे कदम पर रहिए, इन खुदा के लोगों के किरदार को, इनकी लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो कीजिए। अजीजों याद रखना, हम बाइबल में ये सीखते हैं कि खुदा ने पकड़कर सम्मी को मजबूर कर दिया कि वो दाऊद के पांव के नीचे हो और उसके सामने अपने सर को झुकाए। अजीजों आप सोचो, कलाम नहीं कहता अजीजों खुदा अजीजों ऐसा कर सकता है कि वो आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे करे। और बाइबल ये सिखाती है खुदा ने दाऊद के लिए उसे मजबूर कर दिया। हम ये सीखते हैं दाऊद ने सम्मी को इसलिए भी नहीं मारा क्योंकि सम्मी ने एक चीज बोली थी कि खुदा ने यह राज तुझसे लेके अबीसलोम को दे दिया है, और दाऊद ये दिखाना चाहता था कि राज उसी के परिवार में है और राज उसी के पास रहेगा। और अबीसलोम बाइबल कहती है अपने अंजाम को पहुंच गया, योआब के हाथों मारा गया, और दाऊद की लड़ाई बाइबल कहती है योआब में लड़ी, खुदा ने लड़ी, और योआब और लिखा है दाऊद वापस अपने इलाके को पहुंचा। सो याद रखिए खुदावंद कई बार अजीजों मैंने कहा हमारे साथ ऐसा होने देता है, और सम्मी को इसलिए मैंने कहा सलामत रखा गया ताकि वो दाऊद की ग्लोरी को देखे और अपनी गलती पर पछताए। वो गलत अल्फाज को जो दाऊद के हक में बोल चुका है उन पर पश्चिमान हो। मान लो, मुझे बताओ, अगर आज अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ जाकर कोई वहां खड़े होकर उस सफीर पर लानतें बोले, पथराव करे, उस पर अजीजों झगड़ा करे, तो मुझे बताओ उससे वो लोकल गवर्नमेंट लड़ेगी या उसके पीछे जो उसकी गवर्नमेंट है वो लड़ेगी? अजीजों सफीर हमेशा जिस भी, याद रखना, गवर्नमेंट का हो
उसकी गवर्नमेंट सफीर के लिए लड़ती है। सो इसी तरह खुदा के जितने सफीर हैं, खुदा के जितने खुदाम हैं, जितने पास्टर्स हैं, जितने ममसूग हैं, ये याद रखना खुदा के ममसूग हैं। आज भी दुनिया में जितने चर्चेज में बताऊं, ये सफारत खाने हैं खुदा के, और जितने पास्टर्स हैं ये खुदा के ममसूग हैं, और जितने सम्मी की तरह उनके लिए नाहक बोलते हैं वो ध्यान में रखें अजीजों, ऊपर की गवर्नमेंट उनके खिलाफ बोलेगी, खुदा उनके खिलाफ बोलेगा और उन्हें उनके इबरतनाक अंजाम तक ले जाएगा। सो अजीजों, आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो याद रखना दाऊद की लाइफ के इन सीक्रेट्स को, खामोश रहना और वेट करना, क्योंकि खुदा आपके लिए लड़ेगा और सम्मी के जैसे कई दुश्मनों को आपके पांव के नीचे करेगा। हमने यह सीखा है कि सम्मी अपनी ही जिंदगी में एक मूर्ख और एक नादान शख्स पाया गया, लेकिन जब दाऊद का पढ़ते हैं तो दाऊद उस सिचुएशन में अक्लमंद और बाइबल कहती है बुद्धिमान और एक स्पिरिचुअल जन पाया गया। और ऐसे ही टाइम में याद रखना हम परखे जाते हैं, ऐसे टाइम में हमें चेक किया जाता है हम आगे जाने वाले हैं कि पीछे रहने वाले हैं। सो अजीजों, दाऊद की जिंदगी की इन खूबसूरत बातों को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और जैसे वो उस टाइम खामोश था, आपको भी ऐसी सिचुएशन में खामोश रहने की जरूरत है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको बोलना है तो फिर आप बोलो, तब खुदा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुदा बोले तो फिर दाऊद की तरह खामोश रहो, वो आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे कर देगा। आमीन। खुदावंद इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे और दाऊद की ग्लोरी को, उसकी लाइफ के सीक्रेट्स को जरूर फॉलो करिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।